आज शुक्रवार के पावन अवसर पर मैं आपको संतोषी माँ से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। शुक्रवार का दिन संतोषी माँ को समर्पित होता है। इस दिन आपको संतोषी माँ का व्रत रख के उनकी कथा का पान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से संतोषी माँ आपके सारे कष्टों को दूर कर देती हैं। तो आइए शुरू करें संतोषी माँ व्रत कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया के 5 पुत्र थे, जिसमें 4 कमाने वाले और एक निकम्मा था। जिस वजह से बुढ़िया उस 5वें पुत्र को सभी बच्चों की जूठन दिया करती थी। वह इस बात से अनजान था और सोचता उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती। एक बार की बात है, उसकी पत्नी ने कहा कि आपको पता है आपकी माँ आपको जूठन परोसती हैं। यह सुनकर उसने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि वह तो मुझे बहुत प्रेम करती हैं। जिस पर पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ वो तो पता ही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तुम खुद ही देख लो जाकर। यह सुनकर वह लड़का रसोई में आकर चुपके से बैठ गया, फिर दर्द बनाकर वहीं लेट गया। कुछ देर बाद उसके चारों भाई आए, खाना खाया जिसमें जूठन बची तो उसकी माँ ने एक थाली में जूठन परोसी और बेटे को उठाते हुए बोली, बेटा खाना खा लो। तुम्हारे भाई खाना खाकर चले गए। यह सब देखकर लड़के को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ उसकी माँ ऐसा कर सकती है और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भूख नहीं, मैं परदेश जाकर कमाऊंगा। यह सुनकर उसकी माँ ने कहा, पहले खाना तो खा ले फिर परदेश चला जाना। जिस पर लड़के ने मना किया और कहा, मैं तो आज ही परदेश जाऊंगा। यह कहकर लड़का परदेश जाने लगा। तभी उसे अपनी पत्नी की याद आई और वह अपनी पत्नी के पास गया, जहां पर वह कंडा पाथ रही थी। पत्नी ने जब देखा उसका पति परदेश जा रहा तो बोला, आप मुझे अपनी कुछ निशानी दीजिए। यह सुनकर लड़के ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर औरत को पहना दी और कहा, ये मेरी निशानी, अब तुम भी मुझे निशानी दो। जिस पर औरत ने कहा, मेरे पास तो इस गोबर के सिवा कुछ है ही नहीं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर थापे मार दिए और लड़का परदेश चला गया। परदेश आने के बाद वह एक सेठ के यहाँ रुका। सेठ को एक लड़के की ज़रूरत थी। सेठ ने जब उस लड़के को देखा तो कहा, लगता है तुम यहाँ पर नए हो। लड़के ने जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ नौकरी ढूंढने आया हूँ। जिस पर सेठ ने कहा, तुम मेरे यहाँ पर नौकरी कर लो, काम देकर पैसा दूंगा। लड़का वहाँ पर जी जान से मेहनत करके काम करने लगा, जिसे देखकर सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और कुछ ही दिन में लड़के ने सारे नौकरों की छुट्टी कर दी। अब तो सेठ ने उस लड़के को अपने व्यापार में पार्टनर बना लिया था और इसके बाद वह आराम से व्यापार करने लगा। अब लड़का बहुत ज़्यादा खुश था और अपने घर वालों को बिल्कुल भूल गया। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि सास उसे बहुत ज़्यादा यातनाएं दे रही थी, जिस वजह से वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और सूखी रोटी खाया करती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटने जा रही थी, तभी उसने रास्ते में देखा कथा हो रही। कथा को देखकर वह भी वहीं रुक गई और कथा सुनने लगी। जब कथा समाप्त हुई तो उसने एक औरत से कहा, बहन ये किस देवी की कथा हो रही है, मुझे भी बता दो। जिस पर औरत ने कहा, ये संतोषी माँ की कथा है। अगर तुम इसे पूरा करोगी तो संतोषी माँ तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर देंगी। यह सुनकर औरत काफ़ी प्रसन्न हुई और बोली, क्या मैं इनका व्रत कर सकती हूँ? इस पर औरत ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम इनका व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करो, जिससे संतोषी माँ तुम्हारी सर्व मनोकामना पूरी करेंगी। अगर तुम्हारा कोई प्रिय बिछड़ गया होगा तो वह आ जाएगा, धन की हानि हुई होगी वह भी हो जाएगा, ग्रह दोष खराब हैं वह भी सही हो जाएंगे। यह सब सुनकर वह औरत काफ़ी प्रसन्न हुई और विधि पूछकर घर आ गई। घर आने के बाद वह संतोषी माँ का व्रत करने लगी। उसकी भक्ति को देखकर संतोषी माँ अति प्रसन्न हुई और उन्होंने लड़के को स्वप्न दिया, जिस पर लड़के को अपनी पत्नी की याद आई और उसने कुछ पैसे घर पर भेज दिए। पत्नी को जब पैसे मिले तो वह अत्यंत खुश हुई, पर उसके घर वाले ताने मारने लगे कि अब तो पैसे आने लगे हैं। यह सब देखकर औरत ने संतोषी माँ से कहा, मैंने तुझसे पैसे कम मांगे, मैंने तो अपना तुझसे पति मांगा है, मेरा पति मुझे लौटा दे माँ, बस मैं यही चाहती हूँ। यह सुनकर संतोषी माँ अति प्रसन्न हुई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वह प्रति शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत किया करती थी और एक दिन संतोषी माँ ने उस लड़के के स्वप्न में आकर कहा, जाग रहा है बेटा या सो रहा है? जिस पर उस लड़के ने कहा, माँ अभी तो जाग रहा हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ?
तू अपने घर जा, तेरी पत्नी बहुत ही परेशान है क्योंकि तेरी माँ उसे बहुत यातनाएं दे रही है। पर मैं घर कैसे जाऊँ, यहाँ पर सारा व्यापार फैला पड़ा है और सेठ भी अभी है नहीं। तू ऐसा करना, सुबह उठना और संतोषी माँ का नाम लेकर दिया जलाना, तेरा सारा काम हो जाएगा। यह कहकर संतोषी माँ अंतर ध्यान हुई। सुबह लड़का उठा और उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते उसका सारा पैसा उसे वापस मिल गया, सारा व्यापार निपट गया। यह देखकर लड़का अति प्रसन्न हुआ और अपने घर वालों के लिए बहुत सारा सामान लेकर घर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ औरत अपने पति का इंतजार कर रही थी, जिस पर संतोषी माँ ने कहा, आज तेरा पति आ रहा होगा, तू ऐसा कर, 3 लकड़ियों के गट्ठे बना, एक नदी के किनारे, एक तू मेरे मंदिर पर और दूसरा अपने घर ले जा। घर आने पर यह कहना कि माँ जी, मैं लकड़ियों का गट्ठा ले आई हूँ, घर पर कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसने वैसा ही किया और घर आई तो देखा कि वहाँ पर उसका पति आया हुआ था। फिर भी उसने जानबूझकर कहा, माँ जी लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसी रोटी दे दो और इस खपड़े में पानी दे दो। आखिर आज मेहमान कौन आ गया। यह सब सुनकर सास जल्दी से बाहर निकली और बोली, ऐसा क्यों कह रही है बहू, तेरा ही पति आया है। पति जल्दी से बाहर आया। उसने जब पत्नी की ऐसी हालत देखी तो बोला, यह सब क्या हुआ माँ। इस पर उसकी माँ ने जवाब दिया, जब से तू परदेश गया है तब से पागलों की तरह ऐसे ही घूमती है, घर में 10 बार खाती है और फिर भी ऐसा व्यवहार करेगी जैसे हम इसे कुछ खाने को ही नहीं देते। यह सुनकर लड़के ने कहा, मुझे मत बता माँ, मुझे तेरी भी पता है और उसकी भी पता है। ऐसा कर, मुझे दूसरे घर की चाबी दे, मैं अब वहीं रहूँगा जाकर। यह सुनकर उसकी माँ ने दूसरे घर की चाबी दी और वह लोग वहाँ चले गए। देखते देखते ही लड़के ने पूरे घर को महल सा सजा दिया, जिसे देखकर उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा जलने लगे। औरत ने अपने पति से कहा, मैं संतोषी माँ का उद्यापन करूँगी। लड़के ने कहा, तू खुशी से संतोषी माँ का उद्यापन कर। वहीं संतोषी माँ के उद्यापन में खटाई का उपयोग नहीं करना था, यह बात उसे पता थी और उसने अगले दिन अपनी जेठानियों के लड़के से कहा, तुम मेरे घर आना भोजन पर। उसके लड़के उसके घर आए। जेठानियों ने पहले ही भर दिया था कि तुम देवरानी से कह देना जाकर कि चाची मुझे खटाई दो, क्योंकि उन्हें पता था उद्यापन में खटाई नहीं चढ़ती। लड़के घर भोजन करने आए और बोले, चाची खटाई दो, जिस पर उसने मना किया, बेटा खटाई तो नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, पैसे दो। बेचारी ने पैसे दे दिए और बाजार में आकर उन्होंने खटाई खा ली, जिससे उसका उद्यापन अधूरा रह गया। उद्यापन अधूरे रह जाने के कारण संतोषी माँ अति गुस्से है। उसके पति को राजा के सैनिकों के द्वारा पकड़वा दिया गया। जब औरत को पता लगा उसके पति को राजा के सैनिक ले गए तो वह संतोषी माँ के मंदिर आई और बोली, हे माँ, ये आपने क्या कर दिया। जिस पर संतोषी माँ ने कहा, तूने मेरा उद्यापन सही से नहीं किया, तुझसे मना किया था खटाई का उपयोग ना करना, फिर भी खटाई का उपयोग किया। पर माँ, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। इस पर संतोषी माँ ने उसे सारी बात बताई। कहा, इस बार तू अपनी जेठानियों के लड़के को मत बुलाना, बल्कि किसी एक ब्राह्मण को बुला लेना और आस पड़ोस के लड़कों को बुला लेना। यह सुनकर उसने वैसा ही किया। उद्यापन पूरा होने पर उसका पति घर आया। उसने कहा, आप कहाँ गए। जिस पर उसने कहा, राजा ने मुझसे कर मांगने के लिए बुलाया था। यह सुनकर वह अति प्रसन्न हुई। धीरे धीरे समय के साथ उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र बड़ा ही सुंदर था। एक दिन संतोषी माँ ने कहा, ये रोजाना मेरे मंदिर आती है, आज मैं भी इसके घर जाऊं। यही सोचकर उन्होंने बहुत ही क्रूर रूप धर लिया, चारों तरफ बाल बिखरे हुए। ऐसा रूप लेकर वह उसके घर गई। जब उसकी सास ने उसका ऐसा रूप देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय, हमारे घर पर कोई चुड़ैल आ गई। औरत ने आवाज़ सुनी और जब खिड़की से देखा तो उसे पता लगा, अरे ये तो संतोषी माँ है, और भाग कर आई और बोली, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आप हमारे घर पधारी। इस पर सास ने चिल्लाते हुए कहा, अरे डाकनी, तू अपने पुत्र को वहाँ छोड़कर इस चुड़ैल के पास क्यों मरने आई। जिस पर उसने कहा, अरे माँ जी, ये कोई चुड़ैल नहीं बल्कि संतोषी माँ है। जिन्हें सुनकर उसकी सास को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने संतोषी माँ से माफ़ी मांगी। इसके बाद संतोषी माँ अपने असली स्वरूप में आई और वह बोली, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, बताओ बेटी तुम्हें कुछ क्या चाहिए। जिस पर उसने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ दे दिया। यह सुनकर संतोषी माँ अति प्रसन्न हुई और वहाँ से चली गई। और इसके बाद सास बहुएं मिलकर अब संतोषी माँ का व्रत किया करती थी और अब वह लोग बहुत ही प्रसन्न थे।
इस प्रकार जो भी शुक्रवार वाले दिन संतोषी माँ का व्रत करता है, संतोषी माँ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। शुक्रवार वाले दिन हमें पूरी श्रद्धा के साथ संतोषी माँ का व्रत करके कथा का पान करना चाहिए और इसके बाद प्रसाद बांटना चाहिए। अगर कथा कहने वाला कोई ना मिले तो दीपक के सामने कथा कहनी चाहिए, पर कथा का पान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में कथा का पान करना आवश्यक होता है। अगर आप कथा का पान नहीं करते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। इस प्रकार जो भी संतोषी माँ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, उसके ऊपर संतोषी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है और वह उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। तो बोलिए जय माँ संतोषी।